हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देखिए बच्चों, इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो देखना कुछ जानकारियां मिली हमें कि आप लोग जो ऑप्शन वाले प्रश्न हैं उनको कुछ कम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और जो कर भी रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, गलत करके आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इन दिनों हम लोग क्या करेंगे कि रसायन विज्ञान कक्षा 10 के देखने बच्चों, आपके पास में कक्षा 10 की जो है वो रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान जो आपके पास में है ना, ये बच्चों रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री के सारे मतलब अब तक के जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। देखेंगे कि क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन था और उसके क्या क्या ऑप्शन है और इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों देखना, कल आपका बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में क्या है कि ये साइंस का पेपर है ना, तो थोड़ा सा देखिए बच्चों, साइंस का पेपर अच्छे से करके आइएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक बने रहेंगे तो आप ऑप्शन के सारे क्वेश्चनों को बस कुछ ही सेकेंडों में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या पूछा है, ठीक है ना। देखो बच्चों, पहला चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन है। चैप्टर 1 पार्ट 1 का हम लोग मतलब चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चनों को। तो देखिएगा, पार्ट 1 का क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रासायनिक, ये पूछा गया था आपके पास में 2000 क्या पूछा गया था कि आपके पास में 22 में पूछा गया था, कितना 2022 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है आपके पास में, इसमें ये संदर्भ दिए हुए हैं, कह रहा है इस पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, पहला संदर्भ क्या है, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता है ना। दूसरा चलते हैं, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। बच्चों जैसे आपके पास में देखिए, यहाँ से Na+Cl है, तो यहाँ से देखना बच्चों, तो जुड़ेगा ये और ये जुड़ता है तो Na और Cl बनाता है। ऐसा तो नहीं ना कि Mg, यहाँ Na के स्थान तुरंत ही Mg हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये Na है तो NaCl ही बनाएगा ना, तो इसके स्थान पर कोई अन्य पदार्थ प्रेजेंट टाइम में नहीं आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन तो आपके पास में सही है। फिर देखना है, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से, जैसे आपके पास में देखिए यहाँ से NaCl ही ले लीजिए, टूटेगा तो Na+ में टूटेगा प्लस Cl आयन में टूटेगा, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड C अलग टूटेगा, O2 अलग टूटेगा, 2O, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। बात तो सही है बच्चों, मतलब ऑप्शन 2 भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो देखना बच्चों, पहले आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिएगा 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन सा, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, कह रहा है A और 2 दोनों सही है और ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो बच्चों देखो, ये वाला भी सही है, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इस कारण से ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर OMR सीट होगी तो यहाँ से ये तीसरा ऑप्शन, तीसरे का तीसरा नंबर, ये पहले ऑप्शन का तीसरा नंबर आप ऐसे भर के चले आएंगे। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहता है, ठीक है। देखना बच्चों, आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें तो क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या, ऑक्सीजन का ह्रास से होता है, तीसरा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और चौथा हाइड्रोजन का ह्रास से होता है। बच्चों उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो बच्चों देखना, आपको बताए थे हम पिछली वीडियो में कि ऑक्सीकरण वह होता है जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की
क्या हो, वृद्धि हो, क्या हो, वृद्धि हो। तो देखिए बच्चों ऑक्सीजन की वृद्धि किस ऑप्शन में है आपके पास में, तो देखिएगा ये पहला ऑप्शन, ऑक्सीजन की क्या होती हो, वृद्धि होती है। तो बच्चों ना किसी पदार्थ का जब उपचयन कब होता है, जब क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वह क्या होगा, पदार्थ अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित, यानी क्या आपके पास में ऑक्सीकरण की घटना घट जाती है। क्या घट जाती है, ऑक्सीकरण। क्या बोला जाता है उसको कि ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है, जिसमें क्या होता हो, ऑक्सीजन की क्या होती हो, वृद्धि होती है। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑक्सीजन अगर बच्चों ऐसे देखिएगा, अगर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या है, ये अगर यहाँ से हाइड्रोजन की वृद्धि होती बच्चों तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता आपके पास में क्या, कि आपके पास में हो जाता अपचयन की घटना। क्या हो जाती, अपचयन की घटना। तो बात को समझ पा रहे ना। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखना बच्चों आपके पास में क्या तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। मतलब क्या है, ऑक्सीकरण की घटना घटित होती है तो इसमें कुछ कथन दिए हैं, बोल रहे हैं कौन सा सही है या कौन सा ऑप्शन से उस पर बताइए। तो कह रहा है कि जब ऑक्सीकरण की घटना घटती है तो इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। क्या होता है, तांबे के ऊपर काली परत व हरी के ऊपर, सॉरी हरी के ऊपर कह रहे हैं, मतलब तांबे के ऊपर क्या हो रहा है कि हरी परत और काली परत किस पर चढ़ रही है, चांदी की, है ना। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब ऑक्सीकरण की घटना घटती है तो जो पीतल का पदार्थ होता है या तांबे का पदार्थ होता है उस पर क्या होता है कि हरी रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग काई वगैरह के नाम से जानते हैं। और चांदी जो मम्मी लोग पहनते हैं उस पर क्या होता है, जो ऑक्सीकरण की घटना घटती है तो क्षरण होता है बच्चों, क्षरण होता है तो वो उस पर क्या होती है कि काली परत जम जाती है। तो मतलब ये ऑप्शन तो आपके पास में क्या है, सही है। फिर क्या बोल रहा है दूसरा, इसके प्रभाव से, मतलब ऑक्सीकरण के प्रभाव से बचने के लिए या बचाने के लिए चिप्स की तली, जो आपके पास में होते हैं कुरकुरे चिप्स वगैरह होता है ना, लेज वगैरह, वही सब कह रहा है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हाँ बच्चों, क्योंकि आपके पास में ऑक्सीकरण की घटना ना हो, अगर ऑक्सीकरण की घटना घट जाएगी तो उस पर विकृत गंधिता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विकृत गंधिता की घटना घट जाएगी, गंधिता, है ना, जिससे आपका क्या हो जाएगा, तैलीय पदार्थ जो होता है, चिप्स वगैरह जो होता है वो क्या हो जाता है कि एक अलग रंग की बदबू वगैरह देने लगती है ना, या उसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है उसमें भी वो हल्के हल्के जाले लग जाते हैं। इस कारण से उससे बचने के लिए क्या कंपनी वालों ने क्या करता है, ये नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। पता है ना, आप लोग जब चिप्स की पैकेट लेते हैं तो उतना ढेर सारा दिखता रहता है, जैसे उसको खोलते थोड़ा सा चिप्स मिलता है, बाकी सब क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। बात को समझ पा रहे ना। तो इसलिए कहा जाता है कि आज के जमाने में हवा बिकती है, क्या बिक रहा है, हवा। वो हवा कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों आपके पास में ये चौथा क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम, देखिए वही है, संदर्भ दिया है, क्या है, संदर्भ आपके पास में संदर्भ दिया है और पूछा है, दो संदर्भ है, पहला और दूसरा दिया है। कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, पहला संदर्भ। दूसरा क्या है, बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद क्या होता है, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों आपके पास में ऑप्शन दिया होगा ऐसे करके, कह रहा है केवल 1, क्या कह रहा है, केवल 1, है ना, फिर दूसरे में केवल 2, केवल 2, फिर आपके पास में क्या, इसको ऐसे नहीं 2, और फिर क्या तीसरे में क्या कह रहा है, 1 एवं 2, एवं 2 दोनों, है ना, और क्या कह रहा है, कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। चौथा में क्या है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखना बच्चों आपके पास में क्या है, कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना, नहीं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बिना बुझा चूना नहीं, ये क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस होता है ना, ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। बिना बुझा हुआ चूना जो होता है वो क्या होता है, CaCO3, मतलब कैल्शियम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो बच्चों ये ऑप्शन तो आपके पास में क्या है, गलत है। कह रहा है बुझे हुए चूने के विलयन से, मतलब किससे, इसके विलयन से जब हम दीवारों की सफेदी करने पर देखते हैं तो 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ बात सही है बच्चों, CaCO3 बनता है ना, CaCO3 बनता है। जब आप 3-4 दिन बाद देखेंगे उस पर तो जम जाता है, वो क्या होता है, जम जाता
जाता है, पत्थर के जैसा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट करना। तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों क्या होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये इसमें कौन सा दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है, तो दूसरा कथन, केवल दूसरा कथन सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास में क्या होगा, सही आंसर होगा। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये पहले ही पार्ट का है, रासायनिक अभिक्रिया, पार्ट नंबर किसका, 1 का ही क्वेश्चन चल रहा है, किसका, 1 का। अब इसके बाद हम लोग जैसे ये समाप्त होगा उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पास में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, कहां पूछ सकता है, ऑप्शन वगैरह क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो उसके लिए हम लोग ये क्या कर रहे हैं, सॉल्व करें। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछता है, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। देख लो तो आपके पास 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका कह रहा है श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया आपके पास में 4, पूछ रहा है श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन है। पहला नंबर क्या है, कह रहा है संयोजन की अभिक्रिया। श्वसन कैसा, संयोजन नहीं बच्चों, वियोजन नहीं। फिर क्या है, उष्माक्षेपी, और फिर क्या है, उष्माशोषी। तो हाँ बच्चों आपका जो श्वसन होता है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब आपके अंदर से उष्मा बाहर निकलती है। जब उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लिखने के लिए बच्चों आ सकता है ना, को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया, कौन सी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी। अब बच्चों जिसमें उष्मा देनी पड़ती है उसे उष्मा, जब देनी पड़े, जब ऊर्जा बाहर से देनी पड़े, क्या करनी पड़े, देनी पड़े है ना, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, उष्माशोषी। कौन सी अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। बात को समझ पा रहे ना। तो ये था बच्चों आपके पास में पार्ट 1, मतलब कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया, पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि पार्ट 2 के सभी क्वेश्चन, कौन से, पार्ट 2 में आए हुए या आने वाले सभी क्वेश्चन के बारे में। बात को समझ पा रहे ना, ऑप्शन की बात हो रही है ना। ये सब आप क्या कर सकते हैं कि इसको डिफिनीशन में पूछ सकता है 1-1, 2-2 नंबर में कि क्या होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या होती है उष्माशोषी अभिक्रिया, तो इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा अब हम लोग क्या बात करते हैं कि नेक्स्ट नंबर चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण नामक चैप्टर पे बात करते हैं कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, या पूछा है या पूछेगा। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या पहले चैप्टर के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे चैप्टर पे बात करते हैं। कौन सा है, अम्ल है ना, अम्ल, क्षार एवं लवण, क्या है, एवं लवण है, क्या है, लवण बात कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब विलयन, क्या है, कि जब विलयन ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय होता है, तो लिटमस पेपर का रंग होता है, क्या, लिटमस पेपर का रंग होता है, तो बच्चों देखना, जब विलयन ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय होता है तो लिटमस पेपर का रंग क्या होगा। तो बच्चों 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला नंबर है क्या आपके पास में, लाल होता होगा लिटमस पेपर, है ना। फिर दूसरा आपके पास में क्या है, पीला होता है ना। तीसरा आपके पास में है बैंगनी होता है ना। चौथा आपके पास में क्या है, तो कह रहा होगा क्या कि आपके पास में ये
गुलाबी होता है। क्या होता है? गुलाबी होता है। तो बच्चों बताइए कि आपके पास में जब विलेन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो लिटमस पेपर का रंग कौन सा होता है बच्चों? तो लिटमस पेपर का रंग आपके पास में बैगनी होता है। कैसा लिटमस पेपर होता है? तब बैगनी होता है। वह लिटमस पेपर ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। मतलब सॉरी, वह विलेन क्या होगा? ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। बात तो सब जब लिटमस पेपर बैगनी रहता है और उसमें कलर कोई चेंज नहीं होता तो क्या होता है? वह विलेन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास में क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है निम्न में कौन सा तत्व निश्चित रूप से सभी अम्ल में उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके पास में क्या दिया? सल्फर है ना, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या दिया? हाइड्रोजन, फिर क्या दिया है? क्लोरीन। बच्चों आप जानते हैं कि अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है? तो अम्ल क्या होता है? जो विद्युत अपघट्ट के क्या? विद्युत अपघट्ट के विलेन में H+ देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन जरूर उपस्थित होगा तभी तो H+ आयन देगा। तो आपके पास में कौन सा क्वेश्चन सही है? तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में ये क्वेश्चन तो सही है। ऑप्शन कौन सा सही बच्चों? तो ऑप्शन आपके पास में क्या होगा? तीसरा नंबर ऑप्शन आपके पास में कौन है? हाइड्रोजन। यही आपके पास में ऑप्शन सही है। तो चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। बच्चों आपके पास में ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसका, है ना? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग, हल्दी है ना, हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय, क्या है? क्षारकीय है ना, प्रकृति है ना, प्रकृति वाली साबुन रगड़ते हैं या लगाते हैं, है ना? तब उस हल्दी का रंग, धब्बे का रंग क्या होता है? यानी दाग, या लिख सकते हैं धब्बे, है ना? धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखो तो यहाँ 4 ऑप्शन है ना? क्या है आपके पास में? देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाली साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पहला ऑप्शन क्या है आपके पास में? देखिएगा, देखिए पहला ऑप्शन आपके पास में है साबुन से हाँ, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास में क्या है? मतलब इसका ऑप्शन साबुन हल्दी से मिलकर उसके अम्लीय प्रकृति को
उदासीन कर देता है। कर देता है। तीसरा है हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। और चौथा बच्चों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखना बच्चों, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जो होते हैं, जब क्षारकीय प्रकृति वाली साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साबुन है, पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या बोला है, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। साबुन हल्दी से मिलकर उसके अम्लीय प्रकृति उदासीन कर देता है। बच्चों, उदासीन कर देगा तो कोई कलर रहेगा ही नहीं। फिर देखना, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हाँ बच्चों, हल्दी आपके पास में क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, और देखिए इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि जब तीसरा सही तो कोई बात ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बोला है। ठीक है, देखना बच्चों, आपके पास में चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि नेटल पौधा, क्या है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने से, क्या, छूने से डंक, क्या होता है, डंक जैसा, क्या, डंक जैसा दर्द होता है। यह किस अम्ल के स्राव, है ना, स्राव, यानी यह किस अम्ल के स्राव के कारण दर्द होता है ना। देखिए बच्चों, एक नेटल पौधा है, उसके पत्तों को जब हम टच करते हैं तो हमको डंक जैसा, जैसे बिच्छू ने डंक मारता है वैसे ही दर्द होता है। तो पूछ रहा है ये किस अम्ल के स्राव के कारण इतना भयानक दर्द होता है। तो आपके पास में ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास में, ऑक्सैलिक अम्ल, क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है पहला। दूसरा आपके पास में है मेथेनोइक अम्ल, क्या है, मेथेनोइक अम्ल, है ना। फिर तीसरा आपके पास में कौन है, साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, इसी को बोलते हैं ना, सिट्रिक अम्ल, है ना। फिर चौथा आपके पास में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों देखना, यहाँ से आपके पास में क्या है, पूछा है नेटल पौधे के पत्तों को छूने से डंक जैसा दर्द हो जाता है, यह किस अम्ल के स्राव के कारण होता है इतना भयानक दर्द। तो बच्चों देखना, ऑक्सैलिक अम्ल, फिर क्या पूछा है, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फिर क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक बच्चों लिखना है यहाँ, क्या, क्लोरिक अम्ल, है ना। तो देखना बच्चों, आपके पास में जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, कौन सा है, जो डंक, नेटल के पौधे में जो डंक मारता है पत्ता या जो दर्द होता है उसको छूने से, वो कौन सामने निकलता है, तो मेथेनोइक अम्ल जो होता है, उसी के कारण से हमको क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, कह रहा है कि मधुमक्खी, क्या है, मधुमक्खी, है ना, मक्खी है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, क्या, आराम
मिलता है। देखना बच्चों इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास में क्या है, देखना बच्चों 4 ऑप्शन आपके पास में है। पहला है फार्मिक अम्ल, क्या है, फार्मिक है ना, फार्मिक अम्ल है ना। फिर दूसरा आपके पास में कौन सा है, यहाँ बी नंबर है सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड। तीसरा आपके पास में सी नंबर क्या है, सिरका है बच्चों, सिरका है ना। डी नंबर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो देखिए बच्चों कह रहा है मधुमक्खी जो है आपके अगर वो काटती है या डंक मारती है तो किस पदार्थ के उपयोग से हमको आराम मिलता है, तो बच्चों फार्मिक अम्ल नहीं है क्योंकि ये चींटी से निकलता है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड ये क्या होता है, NaCl, बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता इसको लगाने से। सिरका एसिटिक अम्ल है, ये भी एक प्रकार का अम्ल ही है। बट बच्चों आपके पास बेकिंग सोडा अगर हम क्या करते हैं, लगाते हैं या खाते हैं तो हमको क्या होता है कि मधुमक्खी के डंक से आराम मिलता है। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन आपके पास में सही है, ठीक है ना। चलिएगा अब हम 6वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है कि किस गैस के कारण, किस यहाँ किस लिखना बच्चों, किस गैस के कारण पावरोटी है ना, पावरोटी अथवा क्या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। देखना बच्चों आपके पास में क्या ऑप्शन दिया है 4, क्या दिया, नंबर ए है क्या, नाइट्रोजन। सेकंड आपके पास में यानी बी है आपके पास में क्या, ऑक्सीजन। और आपके पास में सी नंबर है क्लोरीन। और आपके पास में डी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो बताइएगा ऑक्साइड बच्चों, ऑक्साइड है ना। देखिएगा कह रहा है किस गैस के कारण जो पावरोटी अथवा जो केक होता है वो फूलकर मुलायम अथवा स्पंजी दबने लगता है। तो बच्चों आपके पास में पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास में सही है। कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिलाते हैं या डालते हैं तो हमारा जो केक होता है अथवा जो पावरोटी होती है वो क्या होती है, फूल जाती है ना, जिसके कारण से वो स्पंजी हो जाता है, लचीला हो जाता है। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।